जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमले में जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पहली गिरफ्तारी इस मामले में कर ली है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर आरोप यह है कि उसने आतंकियों की मदद की थी और वो भी महज 6,000 रुपए के लिए। जानकारी के मुताबिक आतंकियों की मदद के आरोप में जिस शख्स को जम्मू पुलिस ने पकड़ा है उसका नाम हाकमदीन बताया गया और इसने आतंकियों की मदद की थी। यहां तक कि उन रास्तों से ये आतंकियों को लेकर हमले वाली जगह पहुंचा था जहां पर सीसीटीवी में वो नजर ना आए और ये सब महज 6,000 रुपए के लिए हाकमदीन ने किया। आतंकी साजिश में शामिल होने का गंभीर आरोप उसके ऊपर लगा है और इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। तो 9 जून को रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत हुई थी जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पुलिस ने आतंकियों के मददगार आरोपी हाकम को गिरफ्तार कर लिया है। राजौरी जिले से आतंकियों का ये मददगार जो है वो पकड़ा गया है। तो पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी है और इस मामले में आपको ये बता दें कि आतंकियों की मदद करने वाला हाकमदीन गिरफ्तार तो हो चुका है लेकिन उसने ये सब महज 6,000 रुपए के लिए किया। हाकमदीन पर आरोप यह है कि उसने सिर्फ आतंकियों को अपने घर में पनाह ही नहीं दी बल्कि आतंकियों को घने जंगलों के बीच से हमले वाली जगह तक भी पहुंचाया ताकि आतंकियों को वो सीसीटीवी कैमरों की जद में आने से बचा सके और ये सब उसने महज 6,000 रुपए के लिए किया। इस पर न्यूज 18 इंडिया की टीम ने हाकमदीन से तीखे सवाल भी किए। को रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले आतंकियों का साथ देने वाले हाकमदीन, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाकमदीन ने इस हमले को अंजाम दिया। हाकमदीन, तुमने चंद पैसों के लिए लोगों को मार गिराया, कितने लोगों की जान गई तुम्हारी वजह से। चंद पैसों के लिए तुमने आतंकवादियों को साथ दिया। 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले आतंकियों का साथ देने वाले हाकमदीन, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाकमदीन ने इस हमले को अंजाम दिया। हाकमदीन, तुमने चंद पैसों के लिए लोगों को मार गिराया, कितने लोगों की जान गई तुम्हारी वजह से। चंद पैसों के लिए तुमने आतंकवादियों को साथ दिया। रियासी हमले पर एसएसपी मोहिता शर्मा ने जानकारी दी कि महज 6,000 रुपए के लिए हाकमदीन ने आतंकियों की साजिश में उसका साथ दिया और उसे इलाके के चप्पे चप्पे की जानकारी थी, इसलिए वो आतंकियों को घने जंगलों के बीच से लेकर गया ताकि इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों से उन्हें बचा सके। इतना ही नहीं, उसने न सिर्फ आतंकियों को हमले वाली जगह तक पहुंचाया बल्कि आतंकियों को हमले के बाद भागने में भी मदद की। देखिए, ये है वो आतंकियों का सहयोगी जिन्होंने पाकिस्तानियों का साथ दिया और हर बार पाकिस्तानी नापाक कोशिश को अंजाम देते हैं लेकिन इस बार इस कोशिश को हालांकि लोकल की बिना सपोर्ट के किसी भी तरह का जम्मू कश्मीर में हमला होना बेहद मुश्किल है और यही वजह है कि यहाँ पर भी एक स्थानीय की मदद जो है वो पाकिस्तानी आतंकियों को मिली है और एक बड़ा हमला हुआ जिसपे हमारे श्रद्धालु जो कि शिव खोड़ी के बाद वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाने वाले थे। एसएसपी रियासी मोहिता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि कहां से पकड़ा है ये, सबसे पहले जानेंगे। ये एक इलाका पड़ता है बंदराही का जो कि जिला राजौरी में है जी। इसको वहां से पकड़ा गया है जी। तो क्या पूछताछ में क्या क्या निकला, क्या क्या बोला इसने, क्या जानकारी मिली? इसने 3 आतंकियों की बात की जो कि इसके घर पे 2-3 बारी आके गए और इंसिडेंट से 1-2 दिन पहले इसके घर में ही रुके। इसने उनको पनाह दी, उनको खाना खिलाया, इवन गाइड का भी काम किया। घने जंगलों के रास्ते से ये उनको स्पॉट तक भी लेके गया और जब फायरिंग हो रही थी तो ये वहीं पे मौजूद था। इसने ये पूरी मुस्तैदी से ये करने की कोशिश की कि सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो ये अवॉइड कर सके और जब वो आतंकियों ने वो अपना नापाक इरादा जो है उसको अंजाम दे दिया उसके बाद ये उनको वहां से निकालने में भी इसने उनकी मदद की। हाकमदीन को पता था कि जिन आतंकियों को मैं साथ देने वाला हूँ ये एक बड़ा हमला करने वाला है, ये पता था? जी बिल्कुल। तो इसके आपको कुछ जानकारी मिली कि क्या पहले भी इसके पहले भी जो कुछ हमले होते थे आतंकियों की मदद की है इसने? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया बट वी आर वर्किंग ऑन इट। क्या कुछ हथियार वगैरह मिले इसके घर से? हथियार तो नहीं बट आतंकियों की मदद करने के लिए उन लोगों ने इसको 6,000 रुपए दिए। छोटी सी रकम के लिए इसने आतंकियों का साथ दिया, ये भी बड़ी दुखद बात है। बिल्कुल दुखद। तो और क्या कह सकते हैं कि और क्या जानकारी मिली? क्या कुछ ऐसी जानकारी मिली कि अभी आतंकी किस ठिकाने में या किसी हाइड आउट में छुपे हैं या फिर कहाँ, कुछ ऐसा पता चला?
देखिए ये अभी पूछताछ अभी जारी है और आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ये बनेगा, तो इसलिए अभी इसको डिस्क्लोज करना थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। क्या ये हुआ कभी कि इसके ही किसी सेल फोन से उन्होंने पाकिस्तान में किसी से बात की हो, अपने आकाओं से, ऐसा कुछ पता चला? अभी तक ऐसा इसने कुछ ऐसा नहीं बताया, बट हम अभी उस पर ही जांच कर रहे हैं। क्योंकि शिवखोड़ी से माता वैष्णो देवी के दरबार में ये बस जा रही थी और दर्शन करने थे श्रद्धालुओं ने, और अभी अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ऐसे में पुलिस कितनी सतर्क हो चुकी है? इसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बाकी की जो फोर्सेस हैं, आर्मी, सीएपीएफ, हम सभी सतर्क हैं। और सभी श्रद्धालुओं को भी मैं यही कहूँगी कि जैसे वो बढ़ चढ़ के माता वैष्णो देवी, शिवखोड़ी और बाकी यात्राओं में हिस्सा लेते थे, वैसे ही अभी भी आप अपने तीर्थ स्थानों का आप आ सकते हैं। हम लोग बिल्कुल मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हम एकदम तत्पर हैं। मोहिता जी, अक्सर क्या होता है कि लोकल की सपोर्ट के बिना हमले नहीं होते हैं। पाकिस्तानी आतंकी जब घुसपैठ कर आते हैं तो लोकल की मदद मिलती है, ओजीडब्ल्यू की उनको मदद मिलती है। तो ऐसे में क्या पहले इन्होंने कुछ मदद की है कि जबरदस्ती इन्होंने खाना खिलाया, क्या जबरदस्ती इन्होंने खाना मांगा था, या फिर जानबूझ के मदद की गई है? क्या लगता है? आई थिंक अभी तक जो सामने आया है, इसको पता था सब कुछ और ये विलिंगली ये मदद कर रहा है, उसके बदले में ये पैसे भी ले रहा है। सो वही है, अगर ये थोड़ा सा भी उनकी तरफ ना हो कि हम, अगर उनको इसने गन पॉइंट पे अगर ऐसा कुछ किया होता तो ये बाद में अगर पुलिस के पास आता, उनको बताता, तब हम ये मानते कि ये एक देश के लिए सोचता है। बट इसने आतंकियों की मदद करने का पहले सोचा, और उसके बाद अगर ये इंसिडेंट हो भी गया तो उसके बाद भी ये पुलिस के पास अप्रोच नहीं किया है। इसको लाया गया है और ये शायद एक दो पहले भी इस तरीके की उन लोगों की मदद कर चुका है। इस हमले के बाद पहली गिरफ्तारी कितनी बड़ी कामयाबी मानती हैं आप? मैं इसको पहली कामयाबी मानूंगी। बड़ी कामयाबी उसी दिन मानूंगी जिस दिन उनको मार गिराया जाएगा या उनको जिंदा पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल, या जिंदा पकड़ने की अब है कोशिश और मार गिराया जाएगा तब होगी पूरी की पूरी इनको खुशी, तसल्ली होगी जम्मू कश्मीर पुलिस को। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, रियासी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है कि आतंकियों की मदद करने वाले सहयोगी को, उस सहयोगी को जो कि जिसने खाना खिलाया आतंकियों को और पूरा साथ दिया, हमले वाली जगह तक पहुंचाया, उसके बाद हमला करने के बाद वापिस उस ठिकाने से भागने में भी, वहां से ले जाने में भी हकम दी ने उसकी मदद की। अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी रियासी आतंकी बस हमले की। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। बताया गया कि जम्मू कश्मीर के रियासी तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान ने तगड़ी प्लानिंग की थी। आतंकियों ने बाकायदा एक रूट मैप बनाया था और उसे ही फॉलो किया गया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से आतंकी जम्मू के सांबा पहुंचे, वहां से वो राजौरी तक गए और फिर रियासी पहुंचे, जहां उन्होंने तीर्थयात्रियों से भरी बस को निशाना बनाया और हमले के बाद दोबारा राजौरी भाग गए। और बड़ी खबर सामने आ रही है, असम के करीमगंज जिले में बाढ़ जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। भारी बारिश की वजह से कई इलाके डूब गए हैं, घर छोड़कर दूसरी जगहों पर विस्थापित हो रहे हैं लोग। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। करीमगंज में कई नदियां इस वक्त